जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का फ्री एग्ज़ाम जोन यूट्यूब चैनल पर। आज हम आप सभी के लिए भूगोल के टॉपिक्स और मंडल के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे गए। हमने ऐसे 100 क्वेश्चन को लिया है जो बार बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अंत में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? तो सौर प्रणाली की खोज कोपरनिकस ने की थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? तो सौर प्रणाली की खोज कोपरनिकस ने की थी। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? तो सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड ग्रह कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ग्रह कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? तो किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को उपग्रह कहते हैं। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो ग्रहों की गति का नियम केपलर ने प्रतिपादित किया था। सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं। सौर मंडल क्या है? तो ऐसे तारों की आकाश में एक विशेष आकृति जो पृथ्वी से समदूरस्थ नहीं हो सकते। सौर मंडल क्या है? ऐसे तारों की आकाश में एक विशेष आकृति जो पृथ्वी से समदूरस्थ नहीं हो सकते, उन्हें हम क्या कहते हैं? सौर मंडल। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? तो अंतरिक्ष में कुल 89 तारामंडल हैं। पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? तो पार्थिव ग्रहों की संख्या 4 है। सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो सौर मंडल का जन्मदाता सूर्य को कहा जाता है। ब्रह्मांड में विस्फोट तारा कहलाती है, तो ब्रह्मांड में विस्फोट तारा अभिनव तारा कहलाती है। वह वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की थी कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती थी, तो सर्वप्रथम कोपरनिकस ने यह खोज की थी कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। सूर्य के संगठन में सहायक गैस है, तो सूर्य के संगठन में हाइड्रोजन और हीलियम गैस सहायक है। अगला क्वेश्चन, सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? तो सूर्य के मध्य भाग को प्रकाश मंडल कहा जाता है। सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है? तो सूर्य के ऊपर के भाग को वर्णमंडल कहा जाता है। दोस्तों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहते हैं? तो सूर्य के ऊपर के भाग को वर्णमंडल कहते हैं। सूर्य पूर्व में निकलता है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। सूर्य पूर्व में इसलिए निकलता है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। अगला क्वेश्चन, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? तो नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य 21 जून को दिखाई देता है। एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को अपसौर कहते हैं। अगला क्वेश्चन, एक ग्रह के अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को, तो न्यूनतम दूरी को उपसौर और अधिकतम दूरी को अपसौर। किन के बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है। मध्यरात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? तो मध्यरात्रि सूर्य का अर्थ है सूर्य का ध्रुवीय वर्त में देर तक चमकना। आप लोगों को इसकी PDF चाहिए तो हम टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, तो आप लोग जाकर के PDF को ज़रूर देख लीजिएगा। मध्यरात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? तो मध्यरात्रि का सूर्य आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। सूर्य में काला धब्बा क्या है? तो सूर्य में काला धब्बे वह स्थान है जो प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। तो सूर्य में काला धब्बा वह स्थान है जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ हैं। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? तो सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत 71% होता है। सूर्य क्या है? तो सूर्य एक तारा है। अगला क्वेश्चन, सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? तो सौर पृष्ठ पर लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत में पाया जाता है? तो सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा हीलियम तत्व जो है ये भी बहुतायत के रूप में पाया जाता है। सूर्य प्रकाश धरती पर पहुंचने में कितने मिनट लेता है? तो सूर्य का प्रकाश धरती पर पहुंचने में 8 मिनट 3 सेकेंड लेता है। सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? तो सूर्य के सबसे पास बुध ग्रह है। अगला क्वेश्चन, बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? तो बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या 88 होती है। अगला क्वेश्चन,
किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं? तो बुध ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं। कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? तो बुध सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है। सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है? तो सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह बुध है। किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक होती है? तो बुध ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक होती है। किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है? तो बुध ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है। चंद्रमा के समान दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है? तो चंद्रमा के समान दिखाई देने वाला ग्रह बुध है। सौर मंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? तो सौर मंडल का जो शुक्र ग्रह है वो लगभग पृथ्वी के जितना बड़ा है। किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? तो सूर्य को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। सूर्य ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? तो सूर्य को शाम का तारा कहा जाता है। सबसे चमकीला ग्रह की बात करें तो सबसे चमकीला ग्रह सूर्य है। यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं? तो यूरोपवासी शुक्र ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है? तो सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। पृथ्वी के सर्वाधिक निकट ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी के सर्वाधिक निकट ग्रह शुक्र है। किस ग्रह को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है? तो शुक्र ग्रह को भोर के तारा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, ग्रहों में से किसके सौंदर्य का देवता कहा जाता है? तो ग्रहों में शुक्र को सौंदर्य का देवता कहा जाता है। सुपरनोवा है तो सुपरनोवा एक मृतप्राय तारा है। सुपरनोवा क्या है? तो सुपरनोवा एक मृतप्राय तारा है। उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? तो उत्तरी ध्रुव की खोज रॉबर्ट पियरी ने की थी। उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? तो उत्तरी ध्रुव की खोज रॉबर्ट पियरी ने की थी। पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड है? तो पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड चंद्रमा है। आपको ध्यान रखना है, पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड की बात करें तो पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड चंद्रमा है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण की चाल अधिकतम होती है। तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण की चाल जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है तो अधिकतम होती है। पृथ्वी के भ्रमण की गति है? तो पृथ्वी के भ्रमण की गति 27 किलोमीटर है। 27 किलोमीटर प्रति मिनट है। भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास है? तो भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास लगभग 12,800 किलोमीटर है। सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस महीने में होता है? तो सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम जुलाई महीने में होता है। पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है? तो पृथ्वी की उपसौर स्थिति जनवरी माह में होती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है? तो पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। आकार की दृष्टि से सौरमंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है? तो आकार की दृष्टि से सौरमंडल में पृथ्वी का स्थान 5वां है। किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहते हैं? तो किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहते हैं? तो पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। पृथ्वी स्थित है, तो हम बात करें पृथ्वी स्थित है तो पृथ्वी शुक्र एवं मंगल के मध्य में स्थित है। किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? तो 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है। पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है? तो 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिकतम दूरी पर होती है। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है? तो पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। अगला क्वेश्चन, सूर्य के अतिरिक्त निकटतम सितारे से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है? तो 4.2 वर्ष में। पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है? तो पृथ्वी पर भूमध्य रेखा पर दिन रात की अवधि समान होती है। दक्षिण गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? तो दक्षिण गोलार्ध में सबसे लंबा दिन 22 दिसंबर को होता है। कब होता है? 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। पृथ्वी के ग्रहों की संख्या कितनी है? तो पृथ्वी के ग्रहों की संख्या 1 है। 21 जून को
दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है? तो 21 जून को दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर 24 घंटे दिखाई देता है। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह है? तो पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह शुक्र है। दूरी की दृष्टि से तृतीय क्रम में कौन सा ग्रह है? तो दूरी की दृष्टि से तृतीय क्रम में पृथ्वी है। कौन सा ग्रह है? पृथ्वी। किन तिथियों को सूर्य के किरणों में विषुवत रेखा सीधे पड़ती है? तो 21 मार्च तथा 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधे पड़ती है। कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? तो सूर्य पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है। या किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? तो सर्वप्रथम ये कोपर्निकस ने प्रतिपादित किया था। जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती हैं। यदि पृथ्वी और अंतरिक्ष के बीच में वायुमंडल को हटा हुआ माना जाए, बात करें यदि हम, यदि पृथ्वी और अंतरिक्ष के बीच से वायुमंडल को हटा हुआ माना जाए तो आसमान का रंग कैसा होगा? तो आसमान का रंग काला होगा। सूर्य की परिधि है लगभग, तो सूर्य की परिधि लगभग 40,032 किलोमीटर है। कितना है? किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है? तो 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है? तो उत्तरी गोलार्ध में बात करें कि सबसे छोटा दिन कब होता है, तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है। ध्रुवों पर दिन की अवधि होती है? तो ध्रुवों पर दिन की अवधि 6 माह होती है। किस ग्रह का औसत घनत्व सबसे अधिक है? तो बुध ग्रह का औसत घनत्व सबसे अधिक है। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से कितना कम है? तो पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से 43 किलोमीटर कम है। पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति है? तो पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति पश्चिम से पूर्व है। सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य सर्वाधिक दूरी किसके दौरान होती है? तो सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य सर्वाधिक दूरी अपसौर के दौरान होती है। पृथ्वी से आकार में छोटे ग्रह हैं? तो पृथ्वी से आकार में शुक्र और मंगल छोटे ग्रह हैं। पृथ्वी की धुरी है? तो पृथ्वी की धुरी झुकी हुई है। पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? तो पृथ्वी के अतिरिक्त मंगल ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है। लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह है? तो लाल रंग मंगल ग्रह को जाना था, लाल रंग के नाम से मंगल ग्रह को जाना था। लाल रंग मंगल ग्रह लाल रंग के जैसे दिखाई देता है। पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर ऋतु परिवर्तन संभव है? तो पृथ्वी के अतिरिक्त मंगल ग्रह पर ऋतु परिवर्तन संभव है। पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर मानव उपस्थिति की संभावना है? तो पृथ्वी के अतिरिक्त मंगल ग्रह पर मानव उपस्थिति की संभावना है। एक ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के मान और झुकाव के बराबर होता है, तो ये मंगल ग्रह पर होता है। सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह डिमोस है। अगला क्वेश्चन की बात करें, रात को आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखाई देता है? तो रात को आकाश में मंगल ग्रह लाल दिखाई देता है। सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह है? तो सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस ग्रह की खोज के लिए गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान भेजा था? तो बृहस्पति। कहाँ पे? बृहस्पति पर। पृथ्वी की परिक्रमा में कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? तो पृथ्वी की परिक्रमा में बृहस्पति ग्रह सबसे अधिकतम समय लेता है। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है। ग्रहों में से किसके चारों ओर वलय है? तो ग्रहों में से सन के चारों ओर वलय है। नासा के किससे संबंधित मिशन का नाम जूनो है? तो नासा के बृहस्पति से संबंधित मिशन का नाम जूनो है। शनि ग्रह है? तो शनि ग्रह नेपच्यून से गर्म है। शनि ग्रह को सर्वप्रथम किस खगोल शास्त्री ने देखा था? शनि ग्रह को सर्वप्रथम गैलीलियो खगोल शास्त्री ने देखा था।
नंगी आंखों द्वारा दिखने वाला सबसे दूर का ग्रह है, तो नंगी आंखों द्वारा दिखने वाला सबसे दूर का ग्रह शनि है। शनि ग्रह के चारों ओर पाए जाने वाले वलयों की संख्या कितनी है, तो शनि ग्रह के चारों ओर पाए जाने वाली वलयों की संख्या 7 है। सौर मंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है, तो सौर मंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह शनि है। सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि है। किस ग्रह के चारों ओर अस्पष्ट वाला है, तो किस ग्रह के चारों ओर अस्पष्ट वाला है, तो शनि के ग्रह के चारों ओर अस्पष्ट वाला है। दोस्तों आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय।